हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय जिसका नाम है संज्ञा, इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, चित्र सहित उदाहरण, संज्ञा शब्द पहचानो, इन 4 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आप और मैं आपकी अध्यापिका आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और साथ ही संज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले यहाँ पे आपको संज्ञा की परिभाषा दी गई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। पहला क्या? व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान और चौथा भाव। व्यक्ति यानी किसी भी आदमी का नाम, यानी किसी का भी नाम जब आएगा तो वो व्यक्ति कहलाता है। वस्तु, वस्तु यानी कि कोई भी चीज़। स्थान, स्थान यानी कि कोई भी जगह का नाम। भाव, भाव आपको पता है, जैसे कि खुश, उदास, गुस्सा, शर्माना, ये सारे क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं। तो जब भी कोई भी शब्द इन चारों में से किसी एक के बारे में हमें बोध कराता है, यानी कि बताता है, तो वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द। चलिए अब आगे देखते हैं। संज्ञा के भेद। यहाँ पर आपको संज्ञा के अलग अलग भेदों के बारे में बताया गया है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा और आखिरी भेद है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हमारा पहला भेद। व्यक्ति, नाम से ही आपको भेदों के बारे में पता चलेगा। व्यक्ति, यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो जाति। भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे भाव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक करके संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पहला भेद हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, विशेष। यानी जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, राम, मोहन, पटना, ताजमहल, गंगा, सेब, लाल कपड़ा, प्रिया। तो यहाँ पर आपको उदाहरण में किसी विशेष के बारे में बताया गया है, यानी कि राम, मोहन, ये किसी लड़के का नाम है, तो किसी एक लड़के का जैसे नाम है, हमने बोल दिया राम इधर आओ, तो राम ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे जो कक्षा में हैं वो उठ के आ जाएंगे, क्योंकि हमने किसी एक को बुलाया है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा शब्द। ऐसे ही पटना, एक शहर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में। तो आगरा में हो सकता है कि और सुंदर सुंदर हमें बहुत सारी अलग अलग जगहें भी मिल जाएं, और जैसे कि एक ताजमहल, एक मकबरा है, वैसे और मकबरे भी हों, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ताजमहल की।
गंगा, आपको पता है कि अलग अलग नदी होती हैं, गंगा, जमुना, यमुना, गोदावरी, लेकिन जब हमने नाम ले दिया कि गंगा एक बहुत पवित्र नदी है तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? गंगा। और कौन सी संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अलग अलग फल होते हैं, लेकिन हमने बोला सेब, किसी एक फल के बारे में बात करी। लाल कपड़ा, हो सकता है कि बहुत सारे कपड़े पड़े हों, लेकिन कोई कहे मुझे ये लाल कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पर एक विशेष कपड़े की बात हो गई जो कि कौन से रंग का है? लाल। ऐसे ही प्रिया, मैंने एक लड़की का नाम बोल दिया, प्रिया तुम उधर बैठो, तो प्रिया उठेगी और वहाँ बैठ जाएगी, यानी कि ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बच्चे की फोटो दी गई है, लेकिन मैं अगर इस बच्चे को नाम दे दूं मोहन, मोहन बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, ये आपको पता है कौन सा फल है? सेब। इस फल का नाम सेब है, तो ये सेब क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आगे देखिए, तीसरा उदाहरण आपका ये क्या है? ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है, तो ताजमहल यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आखिरी हमारा हमें दिया गया है गंगा। गंगा नदी बहुत शुद्ध नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नदी की बात हो रही है? गंगा की। तो हमने यहाँ पर नदी के एक विशेष जो नाम है वो बता दिया है, तो गंगा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम हमारा दूसरा भेद देखते हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आपको ये शब्द ध्यान रखना है, संपूर्ण। संपूर्ण यानी पूरा, सारा, इसका ये मतलब है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हम सबकी यानी पूरे की बात कर रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं तब हमें अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण पे यहाँ पे दिया गया है गायें। अब आपको पता है गायें जो है वो अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, गाय की अलग अलग रंग की भी होती हैं, लोगों ने गाय के नाम भी रखे होते हैं। तो यहाँ पर गाय लिखा है, नाम नहीं लिखा, रंग नहीं लिखा, प्रजाति नहीं लिखी, तो ये सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी एक विशेष गाय की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी, जब मैंने नदी लिख दिया तो मैंने तो नदी का नाम नहीं बताया, ठीक है। लड़का, लड़की, शहर और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो जब मैं लड़का बोल रही हूँ, लड़की बोल रही हूँ, बेटा बोल रही हूँ, बेटी बोल रही हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं बता रही, ठीक है। मैं तो सबको लेके चल रही हूँ। बेटा तुम इधर बैठ जाओ, मैंने बताया कि कौन सा बेटा, नाम बोला किसी भी बच्चे का नहीं। तो यानी कि मैंने अगर बेटा बोला तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ये बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है। तो मैंने तो नहीं बताया कौन से बच्चे, किसी एक बच्चे का नाम बोला नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे लिखा है वो क्या कहलाएंगे? कौन सा संज्ञा शब्द? जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, इस नदी में पानी बहुत तेजी से बह रहा है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बताया ये कौन सी नदी है, जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो ये लिखा था गंगा, लेकिन हमने यहाँ पे बताया ये कौन सी नदी है? नहीं। तो यानी कि यहाँ पर नदी क्या है? जातिवाचक
संज्ञा। उम्मीद है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो अलग अलग जिनके हमने बारे में बात की आपको वो समझ आए हो, अंतर समझ आया हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे भेद पर आते हैं जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भी चीज़ की दशा या भाव का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की दशा यानी वो कैसा है, कैसा दिखता है या क्या है, जब हम इसके बारे में बात करें, उसके भाव के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। आप उदाहरण देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे बचपन, मोटापा, मिठास, भूख, मुस्कुराहट, लंबाई, मानवता, सुंदरता, चोरी, क्रोध, अपनापन। तो ये सारे शब्द हमें या तो दशा बता रहे हैं कि कैसा है या फिर भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है, भाव मतलब कि क्रोधित है, खुश है, मुस्कुरा रहा है, तो ये सारे भाव हो गए। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ये बच्चा देखो आप कैसा दिख रहा है? मोटा, तो इसकी दशा क्या है? मोटापा। ठीक है, तो मोटापा शब्द यहाँ पे हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये आपको लिखा गया है बचपन। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। बचपन यानी मैं बता रही हूँ कि जो मेरा बचपन था, मैं जब छोटी थी तो वो बहुत अच्छे पल थे। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ये बच्चा बहुत ही क्रोध में है, तो ये बच्चे की दशा बता रहा है कि बच्चा कैसा है। देखो, क्रोध में यानी कि गुस्से में है। आप इसका चेहरा देख सकते हो कैसा है? गुस्से में। तो ये कौन सी संज्ञा शब्द कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको अपने तीनों जो संज्ञा के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, वो समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम अगला अपना प्रश्न पढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। आपको 6 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है? जो भी संज्ञा शब्द यानी कि अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करा रहा है तो वो संज्ञा शब्द है। आपको क्या करना है? उस पर गोला लगाना है। तो चलिए मिलकर इसे करने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य पढ़िए। राहुल बाहर गया है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है जिसका नाम क्या है? राहुल। तो हम राहुल पे गोला लगा देंगे। दूसरा देखिए, सबसे खूबसूरत यादें बचपन की होती हैं। यहाँ पे एक भाव की बात हो रही है और वो भाव क्या है? हमारा बचपन का, यानी जब हम छोटे थे। ठीक है। तीसरा देखिए, मेरे विद्यालय में सब लड़के पढ़ते हैं। तो हमने नाम तो नहीं बताया कौन कौन पढ़ता है, सबका नाम तो नहीं बता रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं? लड़के पढ़ते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। दशा कैसी हो रही है मेरी कि मेरे को बहुत प्यास लग रही है, कि मुझे पानी चाहिए। तो ये संज्ञा शब्द यहाँ पर क्या है? प्यास। टीना का घर दिल्ली में है। लड़की का नाम यहाँ पे बताया गया है जिसका नाम क्या है? टीना। और उसका घर कहाँ है? हमें ये भी बताया गया है, दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारे 2 संज्ञा शब्द हैं, टीना और दिल्ली। आखिरी वाक्य पढ़िए,
ये सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो यहाँ पर हमारा संज्ञा शब्द क्या है? पक्षी। चलिए एक बार जो भी हमारे संज्ञा शब्द हैं उन्हें दोहराते हैं। राहुल, बचपन, लड़के, प्यास, टीना, दिल्ली, पक्षी। ये सारे आपके क्या हैं? संज्ञा शब्द। अब आपको क्या करना है? जो भी आपने वाक्य पढ़े उनमें आपने संज्ञा शब्द ढूंढे। अब आपको उन सारे संज्ञा शब्दों को अलग अलग लिखना है उनके भेदों के हिसाब से। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या शब्द आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आएंगे और भाववाचक संज्ञा में कौन से शब्द आएंगे। जैसे कि जो हमने पहला वाक्य पढ़ा था उसमें था राहुल, किसी विशेष व्यक्ति की हमने यहाँ पर बात की। फिर हमने एक और वाक्य में एक लड़की के नाम के बारे में बात की, टीना, और उसका जो घर था वो कौन से शहर में था? दिल्ली। तो हमने जगह का नाम भी बता दिया, दिल्ली। तो ये तीन हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार देखिए, राहुल बाहर गया है, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। टीना का घर दिल्ली में है, यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की भी बात हो रही है और विशेष जगह की भी बात हो रही है। अब आगे देखिए, दूसरा हमें करना है जातिवाचक संज्ञा। तो लड़के और पक्षी, ये क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं हमें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? यह सारे पक्षी उड़ रहे हैं। ये नहीं बताया कि कौन सा पक्षी है, सारे पक्षी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा विद्यालय में सब लड़के पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में सब लड़के ही पढ़ते हैं, यानी वो लड़कों का विद्यालय है, वहाँ स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही, लेकिन संपूर्ण जाति की बात हो रही है। और हमें आखिरी भेद हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आपने पढ़ा बचपन और प्यास, जो कि भाव और दशा को दर्शाता है। यहाँ पे आपने देखा था, क्या लिखा था? सबसे खूबसूरत यादें बचपन की होती हैं। और एक वाक्य था, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में आपने वाक्य पढ़े और उन्हें अलग अलग भेदों के हिसाब से उन्हें बांट दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपका जो विषय है संज्ञा वो अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ आई, तो नीचे लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपने और दोस्तों से साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी संज्ञा अच्छे से समझ आ सके। और आखिरी में आपको एक लाल बटन से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप और मैं जल्दी से दोबारा मिलते रहें और ज्ञान मिलकर बांटते रहें और नया नया सीखते रहें। धन्यवाद बच्चों।